करप्शन के लिए कहावत है दरअसल कि का करवा राई राई या पाई पाई जोड़ के, का करवा राई राई या पाई पाई जोड़ के, उड़ जाइहन सुगनवा एक दिन ही पिजड़ा के छोड़ के। तो देखिए जिस प्रकार से जो करप्शन बता रहे हैं सर लोग और यहाँ की विकास को लेकर जो चीज़ें बता रही है बहुत अति आवश्यक है और एक कहीं ना कहीं कोई नया युवा चेहरा ही आके ये सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। वकीलों के लिए खास तौर पे सभी विद्वान अधिवक्ता हैं, इसमें कहने के लिए सब हम लोग विद्वान हैं, लेकिन वोट दे देते हैं तो बेवकूफ़ हो जाते हैं जी। क्योंकि कल आप ही हमको कहते हैं कि आप तो बेकार के वहाँ गया था, पटना क्यों गया, पटना तो बेवकूफ़ बना के बुलाया गया। तो नेतागिरी करने के लिए हम लोग का जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जी। और ये जगह ऐसा नहीं हमारा बिहार स्टेट बार काउंसिल है जहाँ से हम कोई दल और किसी पार्टी और किसी चीज़ का बखान करें जी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अच्छे लोग जाएंगे तो बिहार का विकास होगा। बिहार स्टेट बार काउंसिल में अच्छे अच्छे अधिवक्ता आएंगे और युवाओं का वहाँ ज़्यादा जब संख्या बढ़ेगी तो युवाओं के लिए सोचेंगे, अपनी दिमाग देंगे और इन परेशानियों से निकलेंगे। हाँ, कंधा से कंधा मिला करके सीनियर के साथ भी चलेंगे, जूनियर के साथ भी चलेंगे, माता बहनों को भी साथ लेके चलेंगे और सभी लोग जब साथ चलेंगे तो इस बिहार का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। जी सर, मेरा यही कहना बहुत बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सूर्यदेव नारायण शर्मा। सर क्या कहना चाहते हैं, आज़ादी को लेके 75 साल तकरीबन हो चुका है सर, और जिस प्रकार से जो दृष्टि अभी लगती है तो किसी और राज्य में भी जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी विकसित नज़र आता है सर, बहुत सारे चीज़। ऐसा बिहार में ऐसा क्यों सर? आपके पास तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है सर, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें सर। इनका कहना हमारा साथी का सही है, जवान लोग जाएंगे तो उसमें बदलाव होगा। जो पहले शासन जमाए हुए हैं वो नीचे ध्यान है, पॉलिटिक्स डील करते हैं और रुपया कमाने के फेर में कहाँ बाहर जा रहा है, कहाँ बार काउंसिल जा रहा है, इसको उन लोग कोई फिक्र नहीं है। करप्शन है सर? हाँ करप्शन है, हाँ करप्शन है करप्शन। इस करप्शन को नेक्सस को तोड़ने के लिए कोई ना कोई युवा की जरूरत है। युवा ही तो बदलाव ला सकता है। जी जी। हाँ, ये जो पहले शासन जमाए हैं उनको हटाना होगा, युवा को उसमें देना हो तो ही विकास हो सकता है। फिलहाल आप सुन रहे थे जहानाबाद से अधिवक्ता सर को। हाँ सर बताइए क्या? मैं एक मिनट कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आप लोग दिखा दीजिए बैठने और चाय का और कैसा व्यवस्था है जरा। वकील साहब लोग जब बैठते हैं, कैमरा उधर दिखाइए कि कैसे बैठते हैं। इधर साहब खाना है जी और इधर वकील साहब लोग बैठते हैं। देखिए हमारे जहानाबाद बार एसोसिएशन की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, जहाँ न बैठने की व्यवस्था है और लैट्रिन और पेशाब तो एक ही जगह किया जाता है, वहाँ पे वकील बैठता है जी। तो भाई कई सारी चीज है जिसपे बदलाव की आवश्यकता है और हमारे ही बिहार स्टेट बार काउंसिल के जो चेयरमैन है वो जहानाबाद से ही आते हैं, इसलिए खास तौर पे मैं उनसे विनती करता हूं कि इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें और उस पर जरूर गौर करें कि हमारे वकील लोगों का उत्थान हो और बैठे सही से कार्य करें और सही से लोग अपनी बातों को वहाँ रखें। और हमारे जो युवा साथी हैं जितने भी हैं सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हम युवा लोग सभी लोग उनके साथ हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज हम जहानाबाद जिला का टूर कर रहे हैं और यहाँ पे जो जिला न्यायालय है वहाँ पे वर्तमान में उपस्थित हैं और हमारे बीच सर हैं जो अपना विचार रखना चाहते हैं सीएम खबर के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं जहानाबाद से संघ से आता हूँ और मेरा कहना है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है उसमें 157 कैंडिडेट खड़ा हैं और 157 कैंडिडेट में जितने युवा भाई बंधु हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइए ताकि हमारा देश भी मजबूत हो और हमारा संघ भी मजबूत हो। और लेकिन उस चीज़ को छोड़कर लोग यहाँ गंदगी फैला रखे हैं जी सर। कुछ पैसे पर कुछ और चीज़ों पर पैसे कौड़ी और चीज़ों पर जात पात पर बट करके और बार को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम युवा लोग जब सशक्त हो जाएंगे, हम युवा लोग यदि इसकी बातों को मिल करके एकता दिखाएंगे तो बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ेगा और बिहार में ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है और हमारे जितने भी वरीय अधिवक्ता हैं उन लोग से भी हम लोग सीखते हैं और उनके ज्ञान का अर्जन करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि आएँ, लेकिन उसके लिए लोग ऐसा नियम और पक्ष बना रखे हैं कि आने नहीं देते हैं जी सर। इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि मैं तो अब बार में जो झेलता हूँ या झेल रहा हूँ, हर बार के लोग देखते हैं कि कितना संघर्ष करता हूँ, युवाओं के लिए बोलता हूँ
लेकिन ऊपर से ये लोग मिल करके उस समय एक ऐसी राजनीति करते हैं कि युवाओं के लिए ना कुर्सी का टेबल बैठने के लिए दिया जाता है, ना पानी की उचित व्यवस्था होती है। कई ऐसी चीज होती है जिस पर आवाज हम लोग जब रखते हैं तो कहते हैं तुम लोग बेवकूफ हो, पागल हो, बौड़हा हो। कई सारी बात कह करके और डिमोरलाइज किया जाता है, डिप्रेशन में डाला जाता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ। जबकि आप एक अधिवक्ता हैं, आप LLB किए हुए हैं, ग्रेजुएटेड हैं, आपकी स्टैंडर्ड मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन बुजुर्ग लोग या जो भी बड़े लोग हैं वो आपको उस रास्ते से भटका के कहीं और ले जाते हैं, वो गलत है। मैं अपना पर्सनल बात बोल रहा हूँ और बाकी सभी बिहार के युवा लोगों को मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि नए लोगों को लाएं और जोश उमंग और उत्साह से बिहार स्टेट बार काउंसिल को भर दें सर। और हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ और पूरे बिहार के लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, अधिवक्ताओं से, कि अपनी ज्ञान बुद्धि मता का प्रयोग करके वोट करें और अच्छे लोगों को लाएं, अच्छे लोगों को जिताएं। सर क्या कहना चाहते हैं, ये जो आपके हाथ में पैम्पलेट हैं सर, सिकंदर अली सिकंदर पांडे जी का, और पीछे कुछ घोषणा पत्र भी है सर। सबसे इसमें घोषणा पत्र में हम कहीं और भी रिपोर्टिंग किए तो अधिवक्ताओं सर लोग को सबसे इसमें एक बेस्ट चीज़ लगा कि द एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल वो आनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर उसको? सर, इसमें बहुत सारे जो हमारे वकील साहब लोग हैं, बहुत लंबी लंबी जो घोषणा पत्र बनवाए हैं, इस पर हम जो वकील लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के पास कितना फंड है या हमारे जिला अधिवक्ता बार के पास कितना फंड है। सभी वकील साहब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं जो बार से जुड़े हुए हैं। तो इन वकील साहबों को बचाने के लिए जो इनकी क्षति हो रही है उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और रही बात जो हमारे भाई साहब ने जो घोषणा पत्र पर लिखा है कि युवाओं के लिए स्टिपेंड होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि वकील जो नया बेचारा आता है पढ़ाई करके कॉलेज से या 2-4-5 साल यहाँ जो मैंने बोला कि संघर्ष होता है, कई लोग ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के वकालत भी छोड़ के चला जाता है। टेम्पू भाड़ा नहीं होता है, घर से परिवार लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, चलो अब तुम पढ़ लिख गए हो, अब अपना अर्जन करो। अर्जन करने के लिए कुछ लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, प्रोफेशन और शिक्षा ज्ञान न लेकर के कोई और रास्ता पर चला जाता है और उसको दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। नतीजा ऐसा है कि हमारा जो होना चाहिए ज्ञान विज्ञान और स्किल का प्रयोग वो नहीं हो पाता है और गलत लोग यहाँ पर अपना स्थापित कर लेते हैं और गलत बार को गलत दिशा गलत दिशा दिखा देते हैं। सर बहुत सारी ऐसी बात है जो इन्होंने लिखा है कि पेंशन लाना है और 5 लाख रुपया से कम नहीं होनी चाहिए पुत्री के विवाह में। ये भी बात है, ये तो बिहार स्टेट बार काउंसिल में जो ये लोग जीत के जाएंगे, ये लोग मीटिंग करके जो अपनी बातों को लाएंगे सभी वकील लोगों के हित में होगा, वो काम करेंगे। लेकिन लोग वहां जाने के बाद वकीलों को भूल जाते हैं, वकील समुदाय को भूल जाते हैं, नेता बन जाते हैं ज़्यादा और पैसा कमाने लग जाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो कि गलत है। सीएम खबर स्पेशली अधिवक्ताओं का हक के लिए पूरी 38 जिला का टूर कर रही है इस समय, और जहां जहां कोर्टों में जो जिस प्रकार की परेशानी है अधिवक्तागण से जान रहे हैं। आइए, हमारे पास एक एडवोकेट हमें मिले हुए हैं, सीएम खबर पे अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो पे। क्या नाम हुआ सर? विमलेश कुमार नाम हुआ मेरा जी। क्या कहना चाहते हैं सर? अपकमिंग इलेक्शन है, बार काउंसिल का इलेक्शन है सर बिहार में, क्या कहना चाहते हैं सर? आज़ादी को लेके 75 साल तो हो चुके हैं और जिस प्रकार से अभी यहाँ की व्यवस्था सुविधाएं को लेके आप इसको बेहतर से आप बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल पे अधिवक्ताएं काफ़ी जुड़े हुए हैं सर, दिल्ली के भी जुड़े हुए हैं, बिहार से भी जुड़े हुए हैं, क्या रखना चाहते हैं अपना विचार? स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है, पहले तो हम सभी अधिवक्ताओं को बधाई देना चाहेंगे, इसमें बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा लें और अपना एक एक वोट जो होता है बहुमूल्य वोट, वो अच्छे नेक और जुझारू उम्मीदवार को वोट दें और उन्हें जिताएं। आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार आ रहे हैं, पैसा का प्रलोभन, डायरी का प्रलोभन, हर माने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 200-400 डायरी बंटवा दिया, ये करवा दिया वो करवा दिया, माने
हर माने वोट के लिए नाजायज पैसा खर्चा करना, एक बुद्धिजीवी होकर, एक अधिवक्ता होकर इस तरह से करना उचित हमारे नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर जो खर्चा करके जाएंगे वो अगर वहाँ जीतेंगे तो उनका तो जो घर से जो खर्चा किया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो नाजायज कमाने के लिए सोचेंगे जी जो भी है। और जहाँ तक बात है, हम लोग कहना चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से जी कि ये जो चुनाव हो रही है, जी वकील पे क्या बीतता है वो वकील लोग ही जानता है। और ख़ास करके ये सिविल कोर्ट, व्यवहार न्यायालय जहाँ होता है, ट्रायल कोर्ट जो जिसे कहा जाता है, जी यहाँ वकील किस किस संघर्ष से, कैसा कैसा संघर्ष से जीता है, जी वो एक माने व्यवहार न्यायालय में जो प्रैक्टिस करते हैं वही वकील बता सकते हैं। जी जी हाई कोर्ट तो चलिए भाई बहुत बड़ा कोर्ट है और वहाँ के लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े बड़े लोग प्रैक्टिस करते हैं, जी ठीक है, सब हैं। लेकिन यहाँ का दर्द, सिविल कोर्ट का दर्द, सिविल कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले उम्मीदवार होंगे वही जानेंगे। और हम चाहेंगे पूरा बिहार वासियों से, पूरा बिहार के जितने भी अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय के, उनसे सब से हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ज़्यादा हो सिविल कोर्ट के उम्मीदवार जो व्यवहार न्यायालय प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे उम्मीदवार को चयनित कर कर भेजें, ताकि यहाँ का दुख दर्द लोग वहाँ रखें कि क्या बीतता है यहाँ के लोगों पर, क्या महसूस करते हैं। बहुत गलत तरह से माने लोग जीतने के लिए अति करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जीत के जाएं जो यहाँ का दर्द समझें। जैसे वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की बात होती है, जहाँ तक वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की बात होती है कि हम इतना बढ़ा दिए, 5 पहले लगता था 25 कर दिए, तो उस समय में क्या लाभ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर जीत के जाते हैं 25 मेंबर वहाँ जीत के जाते हैं, तो बहुत सारे हैं कि जीतने के बाद बहुत सारे यहाँ वहाँ घूमना वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक अधिवक्ता संघ का आप पूरा बिहार का मेंबर 25 वो हैं, प्रतिनिधि करते हैं, तो उसमें ऐसा काम कीजिए कुछ अधिवक्ता लोग को, बुद्धिजीवी मंच के जो मंच जो बनता है वो बुद्धिजीवी मंच के बनता है, और 25 मिलकर ऐसा काम कीजिए, जो भी जीतें ऐसा काम कीजिए कि हर अधिवक्ता को गर्व महसूस लगे कि नहीं हम अच्छे उम्मीदवार को जिताएं, हमारे कल्याण की बात हो रही है, और ये सब होनी चाहिए। कुल सर बिहार में 38 जिला मोटा मोटी सर, उसमें अलग अलग छोटे छोटे व्यवहार न्यायालय, अपना सिविल कोर्ट जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सर, सभी सिविल कोर्ट का हालात अगर देखा जाए तो सर बढ़िया एक चेंबर भी यहाँ पे एलोकेट नहीं है। लेकिन सर अधिवक्ताओं का कंपैरिजन टू बिहार टू दिल्ली, दिल्ली में देखा जाए कि अधिवक्ता एट द एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आई, वहाँ पे काफ़ी एडवोकेट्स को काफ़ी सुविधाएं हैं सर दिल्ली के। सो वहाँ पे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है आप अपने मोबाइल से भी वेबएक्स के माध्यम से जुड़ के आप कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मतलब बिहार में डेवलपमेंट होना बाकी है सर, जो कहीं ना कहीं सर ये जो आपके हाथ में है एक पर्चा सिकंदर एलियस सिकंदर पांडे का सीरियल नंबर 152 पे, जो ये अपना मैनिफेस्टो में लेके चल रहे हैं कि ये सबसे पहले ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए अगर मैं कहीं सिलेक्ट होके जाता हूँ, अगर मुझे चयन करते हैं अधिवक्ता लोग बिहार के, तो हम सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेकर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत बहुत बधाई। अगर ऐसे कोई उम्मीदवार भाई हमारे हैं जी जो इस तरह का सोच रखते हैं तो उन्हें हम जीत की अग्रिम शुभकामना देना चाहेंगे। और जहानाबाद के सर जितने भी अधिवक्तागण हैं उनको लेके क्या संदेश करना चाहेंगे हमारे चैनल? ये चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि जो भी अधिवक्ता के हित की बात कहेंगे जी उनको जीत को जाना चाहिए, जी हाँ जीत के जाना चाहिए। और रही बात, यहाँ बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता लोग भी हैं बिहार में खास करके जी कि आप बोले कि चैम्बर की बात, रहने सहने के बहुत से एकदम माने कमज़ोर हो गया है यहाँ का जो व्यवहार न्यायालय, सभी जिला का जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे आप घूमिए अब जिला, यहाँ जहानाबाद तो बहुत देखने में अच्छा है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग बार अपना ये बनाए हैं, लेकिन अब तो सुनने में आता है कि वहाँ से भी बिल्डिंग बनने की अति है, चला है कुछ चर्चा। जी लेकिन अभी तक वर्तमान में आप घूमिए, बहुत सारे ज़िले घूमे होंगे आप, तो उस स्थिति में बहुत सारे वकील साहब को ऐसे भी होंगे कि जहाँ तिरपाल गिरा के रखें, तो उसे जो जीत के पहले जो जीते हैं उन लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जो वोट देते हैं हमारे जो वकील भाई हैं, वो वोट देते हैं, आखिर 5 साल में हम जो दिए, 5 साल में वोट जो दिए हमारे जीत के जो गए हैं,
उसके लिए भी कुछ करना चाहिए।